डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी हुआ करता है, और डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी जहाँ तक मेरा याद है इनकी में आगरा से हुआ करता है, इलाहाबाद से भी हुआ है, आगरा से, इलाहाबाद से हुआ है। एग्रीकल्चर फील्ड का होता है, अगर आप यहाँ एक तरीके से प्रोडक्शन में आना चाहेंगे तो आपको DTT करना मस्ट है, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी। बाकी आप इलेक्ट्रिकल में जुड़ेंगे, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल भी हो जाता है, डिप्लोमा इन बीटेक भी हो जाता है इलेक्ट्रिकल्स में, मैकेनिकल्स में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाता है, IT में भी हो जाता है, हम ITI भी रखते हैं। तो प्रोडक्शन को छोड़ के बाकी सारी ब्रांचें जो काम करती हैं वो नॉर्मली ब्रांचें होती है, तो सभी कंपनियों में सेम होती हैं, सिर्फ प्रोडक्शन को छोड़ के। अब बात आती है क्वालिटी की, तो क्वालिटी में हम वो लोग भी रख लेते हैं जो BSc केमिस्ट्री से किए होते हैं, BSc होते हैं, MSc होते हैं, या MSc AG होते हैं, या BSc AG होते हैं, वो और ज़्यादा। अगर BSc नॉर्मल और BSc AG की हम बात करें तो सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे BSc AG को। बेसिकली BSc AG में क्या होता है, दूध से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ लोग पढ़ के आते हैं कि दूध होता क्या है। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिल्क, तो आई थिंक नोबडी इज नोन द डेफिनेशन ऑफ मिल्क। दूध की परिभाषा क्या है, आप सारे लोग जानते हैं दूध होता क्या है, लेकिन दूध की डेफिनेशन आप क्या नहीं करना है। दूध की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि जो माँ अपने बच्चे को स्वस्थ है उसको पालने के लिए जो अपने बात कराती है, बेसिकली दूध की डेफिनेशन वहाँ से आती है, ठीक है। तो दूध में आने के लिए आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड आना होगा, तो आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी। बीटेक भी डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक भी हुआ करता है, बीटेक भी हुआ करता है, डिप्लोमा भी हुआ करता है। तो प्रोडक्शन में तो बेसिकली यही है। बाकी और फील्ड में जो आप जाना चाहेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल में आएंगे, मैकेनिकल में आएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे, IT में आएंगे, और इनमें तो आपको डिप्लोमा कर सकते हैं या बीटेक आप कर सकते हैं, नॉर्मल स्कूल आजकल कराती हैं। बाकी जो ऑफिशियल क्लरिकल स्टाफ होता है खाली रिलेटेड टू एग्जाम, वो कॉमर्स होते हैं, कॉमर्स में होते हैं, कुछ CA होते हैं, कुछ CS होते हैं। CA बेसिकली चार्टेड अकाउंटेंट को बोलते हैं, CS बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, जो बेसिकली कंपनी की पॉलिसी को बनाते हैं। और उसके बाद में MBA भी लिए जाते हैं, ठीक है, HR में होते हैं, MBA होते हैं, फाइनेंस में भी MBA होते हैं। तो LLB लोग होते हैं, LLB लोग भी यहाँ काम करते हैं, बेसिकली लीगल से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। तो मतलब स्कोप तो ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में। सबसे मेन मुद्दा है कि तुम्हारा इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, व्हाट विल यू वांट इन फ्यूचर। तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, पहले तो आप गोल डिसाइड कीजिए। इंटर तक आप नॉर्मली पढ़ लेते हैं, हर व्यक्ति कहेगा कि भाई इंटर में पढ़ लो, साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो, ज्योग्राफी ले लो, या फिर बॉटनी ले लो, जूलॉजी ले लो। आफ्टर दैट अगर आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आप क्या डिसाइड करेंगे, आपकी असली जर्नी वहाँ से डिपेंड होती है। यहाँ तो हर लोग बता देते कि इंटर कर लो, इंटर के बाद क्या करना है। इंटर के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपको करना क्या है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है। बेसिकली आदमी को फील्ड में जाना चाहिए। आप लोगों ने देखी होगी पिक्चर 3 इडियट्स, इसमें भी यही दिखाया गया है कि आप किसी पे पढ़ाई को थोपे ना, उसके इंटरेस्ट को जाने और वो अपनी फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ आने के लिए आपको इसलिए हर फील्ड में, लेकिन प्रोडक्शन के लिए डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी या बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी ही बस। बाकी हमारे ये एस्पिरेंट्स भी हैं जो प्रोडक्शन देखते हैं, प्रोडक्शन के बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए दैन ये आपको बता देंगे, या किसी और चीज़ से रिलेटेड प्लांट आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो अपने क्वेश्चन इरेज कर सकते हैं। एजुकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ये हमने देखा ये कैसे हुआ, ये हमने देखा ये कैसे हुआ। ये हमारा जो है मतलब इनपुट आदान प्रदान कर रहे हैं नॉलेज का, ऐसा कुछ नहीं है। तो कॉलेज की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको कुछ सीखना चाहिए, जानना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में और किताबी लाइफ में कितना डिफरेंस है। किताबी लाइफ में आप कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और बताती है। किताबी में तो आप पढ़ते आए कि ये होता ही होता है, तो उसको रनिंग कैसे करते हैं, प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाता है, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी क्या कहती है। देखिए एटीट्यूड का दोनों का भी बहुत रोल होता है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपने सुना होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं, बहुत से लोग स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं, बहुत से लोग को ज्वाइन करते हैं, बहुत से लोग आजकल तो डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं सीखने के लिए। तो आपकी एटीट्यूड
और पर्सनल नहीं, ये बहुत मस्त करती है प्राइवेट जॉब के लिए। आपका बिहेवियर, आपकी टॉकिंग, आपका कम्युनिकेशन, आप दूसरों को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं इन द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आप फ्रेशर हो के जाते हैं जॉब लेने के लिए, तो HR आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो आप प्रैक्टिकल तो कुछ जानते ही नहीं है, ऑलमोस्ट आपसे पूछेगा एजुकेशन से रिलेटेड। लेकिन मैंने यहाँ देखा एजुकेशन से रिलेटेड आदमी MSc BSc तो हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि अगर हम बात करें कि MSc BSc की, तो वो बता तो देता है मास्टर ऑफ साइंस, लेकिन वो लिख नहीं पाता है कि मास्टर ऑफ साइंस में क्या है। तो मैं कहूँ कि आप लिख दीजिए मास्टर ऑफ साइंस, तो लिख नहीं पाता। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर की स्पेलिंग नहीं लिख पाता, ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं। नंबर ऑफ कॉलेज खुले हुए हैं, बीटेक खुले हुए हैं, और आजकल पैसे ले रहे हैं। बीटेक ऐसा तो नहीं कि 1-2 लाख रुपए में हो जाता है, अभी 3-4 लाख रुपए और 3 साल 4 साल काम करते हैं। उस हिसाब से आपको सीखना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए जो आपको याद है। आप 10 घंटे मत पढ़िए, आप 2 घंटे पढ़िए, लेकिन 2 घंटे उतना पढ़िए जितना आप याद है। ये है बेसिकली काम करने का। प्राइवेट नौकरी आजकल सरकारी नौकरी से कम चैलेंजिंग नहीं है लेने में, और लेने के बाद करने में बहुत क्रिटिकल है। आजकल बेरोजगारी इतनी है कि लोग 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, और लोगों से सोर्स लगाते हैं, मंत्री से फोन कराते हैं, PM ऑफिस से फोन कराते हैं, CM ऑफिस से फोन कराते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। वो लोग नौकरी इसी लेते हैं जिनके आपको कॉन्फिडेंट होता है, किसी पर भरोसे नहीं होते। वो लोग फोन कराते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश कीजिए। आपको फ्यूचर में तो यही, आप अभी इंटर कर रहे हैं या फिर पास आउट होंगे, फिर आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप अपना एम डिसाइड करिए, प्राइवेट नौकरी करनी है, गवर्नमेंट की तरफ जाना है, या फिर कुछ आप अपने सेल्फ बिजनेस में आना चाहते हैं। बहुत से सारे ऐसे सेल्फ बिजनेस जो आप कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं जो आप सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो वो लाइफ को अब जो है ना, इंटर के बाद लाइफ में मौज मस्ती की नहीं होती। इंटर तक तो मौज मस्ती की है, चलो ठीक है, इंटर के बाद अब सोचने का समय। अगर यहाँ मौज मस्ती में चले गए तो आगे मौज मस्ती ही रह जाएगी। फिर दूसरे लोग आप देख लिए, मिनी रोड लगा दीजिए, नौकरी मिल जाए, 10,000 मिल जाए। ये सब चीज़ें तो है ना, आज के ज़माने में इतना हाईटेक व्यक्ति हो गया है। आपके एक नौकरी के लिए, प्राइवेट एक नौकरी के लिए 500 एप्लीकेशनें आएंगी, प्राइवेट एक नौकरी के लिए। गवर्नमेंट में तो आप जानते हो कि जहाँ 50,000 वैकेंसी निकलेंगे तो 50 लाख 5 लाख काम पड़ेंगे। लेकिन प्राइवेट नौकरी में भी एक नौकरी आप अखबार की 4 दे दें तो उसके लिए कम से कम 500 एप्लीकेशन आएंगे, और 500 में से 250 आदमी मंत्री के पैड लिखवा के ले जाएंगे। गांधी धाम मंत्री जी का है, ये जी श्रीवास्तव जी का है, ये PM ऑफिस से लिखवा के लाए हैं, ये CM ऑफिस से लिखवा के, मेरे भैया जलालतक हैं। कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब हमने ये कुछ 600 करोड़ रुपये में लगाया है यहाँ, तो हमें मंत्री संतुष्टि को लेना देना नहीं है। मंत्री संतुष्टि काम करना नहीं आता है, हमें तो वो कैंडिडेट चाहिए जो कैपेबल है और जो हमारी नीड को पूरी कर सकते हैं। डायरेक्ट तो हम कंपनी को मना नहीं कर सकते, बट इग्नोर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें वो बोलते कि हम पैसा दे रहे हैं तो काम कराने के लिए दे रहे हैं, राजनीति कराने के लिए। अभी आपने एक HPCL का केस सुना होगा, दादागंज का, वो भी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, 2 बंदों को माफ किया। तो ये नेतागिरी जो होती है ना, ये लाइफ को खराब ही कर देती है। अगर आपको कोई भी ऐसा गवर्नमेंट के अपने कैरियर से रिलेटेड या फिर कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर बताना चाहिए तो आपको सेटिस्फाइड। ठीक है सर, थैंक यू सर।